गुना पूर्णानंदा जी, रामकृष्ण मिशन। हाँ राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, क्या इसी प्रकार राधा कृष्ण को भी देखा जा सकता देखा, हमारे आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, इनहीन नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। कोई भी बात प्रमाणित होना चाहिए। जिस समय आप निरंतर नाम का रटन करके ये स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो देवर्षि नारद जी ने कहा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवत समर्पित, और एक सेकंड के लिए भी भूलने पर ऐसा लगे जैसे प्राण निकल गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुल, जैसे मछली को बाहर निकालो तो जल के लिए वो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना होने दे, ऐसा महाभागवत निरंतर भगवदाकार स्थिति में जब वो विराग्नि का अनुभव करता है तो सारा का सारा अहम और मम मल ये भस्म हो जाता है। भगवान सामने ही है, पर हमारे नेत्रों में दो पर्दे चढ़े हुए हैं। एक अहमता ममता, ये जग में दुखदाई। ये जगत स्वरूप दिखा रहा है अहम और मम, इन दोनों का समर्पण हो जाए तो इन्हीं नेत्रों से वही वो है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। इसी जगत में ये दृश्य हट जाएगा और राधा कृष्ण स्वरूप, जैसे हम स्वप्न देह में जब होते हैं स्वप्न में, तो स्थूल जगत का भान नहीं होता और वहां कुछ होता नहीं पर दिखता है ना, ऐसे ही जागृत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है पर हमें दिखता है ना, ये माया का खेल है। और प्रभु का दिखना भक्ति की तन्मयता। हम नहीं कह रहे, भगवान कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जो मेरा अनन्य आश्रय लेकर निरंतर मेरा भजन करता है वो मेरा दर्शन ही नहीं, मेरे से वार्तालाप करता है। मेरी मुस्कान, मेरी चितवन उसको अपार सुख पहुंचाती है और वो मेरे संग खेलता है। हमारी वाणी जी में लिखा है, छिन छिन बिहरत संग। दर्शन तो बहुत छोटी बात हो गई प्रेमी जनों के लिए। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा। वो अपने प्रिया प्रीतम के साथ, जुगल के साथ एक क्षण भी विलग कभी नहीं होता। रही न सकत पल पनकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। नैनन मग होए पान करत दिन, नैनन मग होए पान करत दिन। अभी जैसे हमारी नेत्रेंद्रिय ऐसे है, वो अंदर का चिंतन गाढ़ हो जाए तो बाहर का दृश्य गायब हो जाएगा। अभी लौकिक बात में वो आप जो चिंतन कर रहे हो आप वहां होंगे, वो रूप होगा, वो चिंतन होगा। जैसे आपको कोई प्रिय मित्र है और उसने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा और वो आ नहीं पाया, आप यहाँ वार्ता में सुख ले रहे हैं, अचानक उसकी याद आई, यहाँ का दृश्य देखते हुए भी आप यहाँ नहीं है, आप वहीं होते, काश अगर वो विघ्न ना पड़ता और मेरे साथ आता, इस आप डूब गए आप उसमें, तो ये दृश्य गायब हो गया। आप यहीं बैठे, यही कान है पर आपकी श्रवणेन्द्रीय मन सहित कहीं और लग जाए तो नहीं सुनाई देगा आपको, वही दृश्य दिखाई देगा पर वो असत है नहीं। और ये है, जब इनमें ऐसा गाढ़ चिंतन हो जाए कि इनके सिवा कुछ और एक भी वृत्ति न रह जाए और ऐसी व्याकुलता कि अब जिया नहीं जा रहा, तो उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं। तो उनके प्रकट होने के पहले ही हमारे नेत्रों में प्रकाश आ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकट होते ही, मान लो अभी सूर्य प्रकट तो नहीं हुए पर अंधकार कहीं नहीं देखो, और होते ही दिव्य प्रकाश आ जाता है। ऐसे भगवान जिसको साक्षात्कार कराना चाहते हैं तो ये मायामल का नाश हो जाता है इन्हीं नेत्रों में। और यही नेत्र दिव्य नेत्रों से प्रकाश है। जैसे अर्जुन को विराट रूप के लिए दिव्य दृष्टि दी तो माथे में नेत्र थोड़ी प्रकट हो गए, उन्हीं नेत्रों में पावर आ गया और देख पाए। ऐसे ही निरख नयन हरिवंश, इन्हीं नेत्रों में प्रेम। अब ये मायामल जो त्रिगुणात्मिका माया का दर्शन कर रहे थे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा गंदा, ये सब ये खत्म हो गया। अब उसकी दृष्टि में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे, केवल प्रिया प्रीतम दे।
चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सर्वम शब्द है, ना उसे जड़ दिखाई दे रहा है न चैतन्य। एक नरहरिदास के महापुरुष हुए हैं, प्रेमी महाभागवत, तो वो कह रहे हैं, जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे, जाको मनमोहन दृष्टि परे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विध भूले, विध निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे, केवल प्रिया प्रीतम। पर बस बात यही है, अहम का लय हो जाना और निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना, निरंतर भजन, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और भगवान चाहे तो अभी प्रकट हो जाए, उनके लिए नियम नहीं, हमारे लिए उनकी प्राप्ति के लिए नियम है, लेकिन उनके लिए न जाने कौन से गुण पर दयानिधि कब रीच कर साक्षात्कार करा दे। वही है ये कि वो हमारे सामने हम तुम जैसे बैठे, इसमें बहुत दूरी है, वो इतना नजदीक प्रकट होते हैं, वो इतना वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उनके प्रेम की बात कोई कह सके, नहीं तो जिया नहीं जा सकता। प्रभु जैसा कृपालु, प्रभु जैसा करुणामय और प्रभु जैसा नजदीक और प्रभु जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। ये हम छाती की बात कहते हैं, हाँ, वो सब कहने सुनने में बहुत हल्की बात हो जाती है, जैसे ना हृदय का प्रेम कहे तो बहुत हल्का हो जाता है। ये दिव्य वृंदावन धाम, कई बार ऐसे यहाँ महापुरुषों को अनुभूतियां होती है, गलबैया दिए प्रिया प्रीतम। अब वो कोई शब्दों से तो ये उसका कैसे उसका वर्णन करे। हाँ, इस रज का सेवन करे, रसिकों की पद्धति के अनुसार चित्त को प्रिया प्रीतम में निरंतर समर्पित करे, तो निकष कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। इन्हीं नेत्रों से देखो, इन्हें नयनन शब्द पर पहले त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे का ऑपरेशन हो, गुरु कृपा से पहले नेत्र परिवर्तन हो, इनके ऊपर जो पर्दा चढ़ा है, मैं मोर तय तोर अच्छा बुरा, इसका पहले नाश हो भजन के प्रभाव से, फिर आएगा। आप समझे? महाराज जी, अगला इनका प्रश्न है, सभी प्राणियों में भगवत दर्शन कैसे संभव है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भगवत प्राप्त हो गया हूँ? एक लौकिक उदाहरण है, जब हम छक जाते हैं, हमें तृप्ति हो जाती है, तो किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, किसी भी द्वंद का कोई प्रवाह हमारे हृदय में नहीं, ना उसका कोई प्रभाव है ना उसका कोई प्रवाह है, किसी भी विषय के संग में विषय भोगने की इच्छा नहीं है, अपने आप अनुभव हो जाता है कि हमारी स्थिति भगवद आनंद में है। जाने मोरी छाती, उसे दूसरा प्रमाणित नहीं कर सकता, अपना हृदय ही प्रमाणित होता है। पर भगवान के वचनों के अनुसार निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा। जो अमूढ़ पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष, विवेकवान, मान रहित हो गया, मान का कोई प्रभाव नहीं। अपमान का प्रभाव जैसे दुख होता है, ऐसे मान का प्रभाव सुख होता है। जब हमारा मान होता है, अगर हमारे हृदय में गुदगुदी हो रही, तो ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। मान त्यागी होना चाहिए। सबहि मान पद आप अमानी, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, अमानिना स्वयं और मान देनो, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान रहित। तो पहला लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुष का होता है, उसे मान का तनिक भी प्रभाव सुख नहीं प्रदान कर पाता। तो सीधे आ गया कि अपमान का उसे दुख नहीं होता, मतलब मान अपमान में सम है। अमोहा, उसे कोई मोहित नहीं कर सकता। कोई कंचन, कामिनी, नाना प्रकार के पद, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, अमोहा, उसे कहीं भ्रम नहीं हो सकता। मोह भ्रम का भी नाम, अज्ञान का भी नाम है कि इसमें सुख है। प्रभु के सिवा त्रिभुवन में किंचन मात्र कहीं सुख बुद्धि नहीं होती। निर्माण अमोहा, वो मोह रहित होता है किसी से। जित संग दोषा, चाहे कोई पास में बिल्कुल सब विषय सामग्री रख दे, लेकिन उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं होगी।
जब श्री महामुनि सुखदेव जी को भगवत तत्व का बोध हुआ तो हृदय कहता है कि प्रमाण तो कोई दे कि यही स्थिति है, तो वो तो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ही गए। तो अपने पिता भगवान व्यास देव जी के पास गए, क्योंकि साक्षात ब्रह्मरूप भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, कहा कि हमें जो बोध हुआ है ये तत्वबोध है। तो उन्होंने देखा और कहा, परम ज्ञानी श्री विदेहराज जनक जी मिथिला में विराजमान है, आप उनके पास जाकर प्रश्न करें, वो आपको उत्तर दे दें। गए, जनक जी को सूचना मिली, दिगंबर, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, श्याम शरीर, कमल नेत्र, साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी परमानंद में डूबे हुए। प्रथम द्वार पे ही जनक जी ने आदेश किया, रोक दिया जाए। एक एक शब्द शास्त्र के प्रमाण उसमें भगवत प्राप्त महापुरुष के रोक दिया गया। बोले 7 दिन तक कोई उत्तर नहीं और अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। इतने बड़े महापुरुष, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। रोज पूछते, आज सुखदेव जी के मुखारविंद पर कोई, बोले महाराज बिल्कुल ना अंदर से ना बाहर से, बिल्कुल शांत है। ठीक है, प्रणाम करके महल में ले जाओ। महल में ले गए। अब वो तो दिगंबर ही रहते थे। 9 युवतियों को सेवा में लगाया, जो सुंदरता से, प्रवीणता से, सब आप स्नान कराना, भोजन पवाना, रात दिन, 7 दिन 7 रात्रि, कोई हलचल उनका भगवान न मुखारविंद में न हृदय में। जैसे गेट के बाहर थे अकेले, वैसे ही महलों में युवतियों के विसंग में। अब आगे बढ़ो, लेके आ जाओ। बस जनक जी खड़े हुए, कहा जो आपको तत्वबोध प्राप्त हुआ है वही वास्तविक बोध है। ना मान, देखो मान का कोई अगर प्रभाव होता तो इतना तो आ जाता ना। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उत्तर तो दो ना, मिलेंगे कि नहीं, एक गुस्सा ना आ जाए, कुछ भी नहीं। ये भगवत प्राप्त महापुरुष का। अब जब 7 दिन 7 रात्रि समाज 9 युवतियों का, तो संग दोष मन में या तन में कुछ भी तो हरकत होनी चाहिए। शांत, क्योंकि वो ब्रह्म के सिवा किसी और को नहीं देख रहे। अगर स्त्री देखेंगे तो हलचल हो सकती है, लेकिन ब्रह्म देख रहे हैं तो भी हलचल किस बात की। भगवान इस रूप में, जैसे देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने मोहिनी रूप देखा, लेकिन देवताओं को पता हरि है इसलिए कोई मोहित नहीं हुआ, और दैत्यों ने नहीं समझ पाए हरि है तो मोहित हो गए। तो जब हमारे अंदर किसी भी अपमान और मान का प्रभाव न हो, कहीं भी भ्रम मोह ये ना हो कि ये सुख है, जित संग दोषा, कोई भी संग आपको प्राप्त हो जाए और आपके हृदय में दोष ना पैदा हो, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, बहिर्मुख, दुराचारी, पापी, कोई भी संग में हो, लेकिन हमारे अंदर किसी भी तरह का रोष, घृणा, नफरत या ममता, कोई भी दोष प्रकट न हो, जो जल में कमल का फूल रहे। और अध्यात्म नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। आत्म स्वरूप में स्थित का लक्षण स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों से विलग अपने को अनुभव। इन तीनों में हमारा कोई भी आसक्ति राग नहीं। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा। आप अध्यात्म में स्थित है, इसका लक्षण है कि कोई भी कामना नहीं होगी, क्योंकि कामना शरीर को लेकर होती, स्वरूप को लेकर के नहीं होती। और कोई भी द्वंद आपको स्पर्श नहीं, द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व आपको। और सुख दुख संगई, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं, क्योंकि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति। ये स्थिति भगवत प्राप्त महापुरुष की होती है, जिसके हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। अब उसके हृदय में कोई भी स्फुरणा नहीं होती प्रभु के सिवा। न सोचती न कांक्षति, प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। जैसे विज्ञानानंद घन, अखंडानंद, प्रेमानंद नामों से संबोधित किया जाता है, वही परमात्मा सुख है। आप प्रभु समझे, इसमें कोई संशय? मीनू अरोड़ा जी, सहारनपुर से। राधा वल्लभ श्री अरविंद। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या गुरु का मिलना भी प्रारब्ध के अधीन है? नहीं, भगवान की कृपा के अधीन है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जिस पर विशेष करुणा करते हैं, कृपा तो सब पर है, दुलार तो सब पर है, पर जिस पर विशेष करुणा करते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं।
संत समागम ही गुरुजनों की प्राप्ति का स्वरूप है। संत ही गुरुजन हैं, वो चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस देश के हो, जिनके पास बैठने से, जिनके वचनों से, जिनके दर्शन से हमारा हृदय विषयों से हटकर सत्य मार्ग में चलने लगे, वही गुरुदेव हैं। गुरुदेव की पहचान, वो कैसे कपड़े पहने हैं, या कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, या जमीन पे बैठे हैं, कितने शिष्य है, कितना प्रभाव है, कितना वैभव, इससे नहीं होती। सीधे गुरुदेव की पहचान होती है, जिनके संग से, जिनके समीप बैठने से हमारे दोषों का त्यागने का बल जागृत हो जाए। आज से अब नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशइयों, और सत मार्ग में चलने का उत्साह बढ़ने लगे। और जिनको देखते देखते ऐसा लगे कि देखा तो पहली बार है, पर लगता है ये कोई है हमारे, बस जान लो वो गुरुदेव भगवान है, और ये भगवान की कृपा से होता है। ये हमारा, जब हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं श्री विभीषण जी, तो कहते अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। ओहो, आज मुझे विश्वास हो गया कि राम जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपका दर्शन हुआ। गुरु का मिलना, भगवान नाम में प्रीति होना, धाम आदि के दर्शन होना, ये सब कृपा से होता है। देखो हमारे वृंदावन धाम के लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। आप मन से भी वृंदावन को नहीं सोच सकते, तन से आए हो तो मेरी लाडली जो ने आप पर कृपा की तब आए हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। वृंदावन धाम में आना लाडली जी की कृपा, नाम जपना हमारे प्रभु की कृपा, गुरु का मिलना प्रभु की अहेतु की कृपा। कृपा रूप जो वपु धर्यो, मानो भगवान की कृपा ने मूर्तिमान रूप धारण किया, तब नाम हुआ गुरुदेव। भगवान की कृपा वपु गुरुदेव मूर्ति हैं, वो कृपा से मिलते हैं। हमारे भाग्य से कहां, हमारे भाग्य दो कर्मों से बनते, पाप और पुण्य कर्म से। तो पाप कर्म का फल होता है दुख, हो पुण्य कर्म का फल होता है लौकिक सुख। महात्मा की प्राप्ति थोड़ी ही होती है, महात्मा की प्राप्ति तो भगवान की कृपा। जब द्रवि दीन दयालु राघो, जब दया आ गई, जाओ संत समागम में असत का त्याग करके अब सत पे चलो। असतो मां सदगमय, अज्ञान अंधकार का त्याग करके ज्ञान रूपी प्रकाश में चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अब मृत्यु से अमृत पद की प्राप्ति करो। मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये यात्रा प्रारंभ होती है संत समागम से। जब संत समागम मिले तो जान लो भगवान की बहुत कृपा, बहुत कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, नहीं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। यदि साधु समागम भगवत चर्चा परमार्थ की बातें सुनने को मिल रही, ये सिर्फ भगवत कृपा। नहीं तो ये सब लौकिक वस्तुएं तो पापाचरण करने वालों के भी पास है। तो गुरु का मिलना, नाम में प्रीति होना, धाम में आना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हृदय में उत्साह होना, ये उन्हीं की कृपा से होता है। ऐसा संतों से सुना है, शास्त्रों में प्रमाणित है, और हृदय में भी अनुभव होता है। बार बार कहते हैं जैसे सूखा तिनका, वो बेचारा किस लायक है, सबके पैरों के नीचे रौंदा जा रहा था, वायु ने कृपा की, उड़ा करके उसे चोटी पे बैठाल दिया। ये वायु की कृपा से, वही अनुग्रह वायु, भगवान की कृपा वायु ने उठाकर कहां देखो, धाम में, संत समागम में, परम पवित्र भगवत चिंतन में। नहीं इस समय आप सो रहे होते,